मित्रों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर बृहस्पतिवार को मैं एक लाइव सत्र लिया करूँगा। आज उसी सत्र का ये दूसरा सत्र है और चूँकि किसी कारणवश मैं जुड़ नहीं पाया आप लोगों से सीधे यूट्यूब के माध्यम से, इसलिए मैं ये आज का सत्र टीचमिंट के माध्यम से शुरू कर रहा हूँ। और टीचमिंट ऐप में जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता ही है कि टीचमिंट पर भी बीच-बीच में मैं चर्चा लेता रहता हूँ। तो इस चर्चा में हम लोग जुड़ रहे हैं। अ, 9:30 का मैंने समय दिया था आप लोगों को कि 9:30 से हम लोग आज का प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे। और चूँकि इस सत्र में मैं अनुवाद पर ही चर्चा करता हूँ, तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा स्क्रीन। लाइव चैट में आप लोग चाहें तो मैं मोबाइल से हूँ आप लोगों के साथ में, तो आप चाहें तो लाइव चैट में मुझे संदेश भेज सकते हैं। और 1 मिनट और बाकी है, आप में से जो लोग भी जुड़ना चाहें। आज के इस विशेष सत्र में एक बात और रहेगी कि आज का जो मैंने सत्र लेने का प्रयास किया है, ये मैंने शुरू किया है आज के ठीक है, सविता जी नमस्कार। आपका स्वागत है। देखिए, जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उनको मैंने उनको मैंने स्क्रिप्ट पहले ही दे दिया था। खुशबू जी खुश रहिए। स्क्रिप्ट मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसका अनुवाद कर लिया होगा। मैंने दोपहर में स्क्रिप्ट दिया था। जो लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं यूट्यूब पर, मैं उनको बता दूं कि हर बृहस्पतिवार इस तरह का सत्र होगा। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैं वो संदेश दे देता हूँ। और जो अंश होता है, चूंकि समय कम रहता है, हम आधे घंटे में इसको समेटने का प्रयास करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, जो लोग अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, पढ़ के मैं सुना देता हूँ क्या अंश दिया था हमने। देखिए, इसमें है द बीजेपी हैज स्टोलन ए मार्च ओवर द ऑपोजिशन by naming Draupadi Murmu as its candidate for president. With the support of BJP, allies and regional parties such as Odisha BJD and Andhra Pradesh YSRCP, she is poised to win and become the first from a tribal community to occupy the highest office of the republic. The significance of her elevation in is particularly pronounced in the 75th year of independence, India's independence. A tribal woman succeeding a Dalit in the highest office of the country is a remarkable testimony to the deepening of Indian democracy, notwithstanding the disturbing sign of the mobilization of सबा लेटर्न है। ये नया नया शब्द मिल रहा है, नोट करते चले। कम्युनिटीज फॉर मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स, मेजोरिटेरियन भी एक अच्छा शब्द है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इनका अर्थ मैं बताऊंगा आप लोगों को। सरीना जी नमस्ते। मिस मुर्मू विल बी द सेकेंड वुमेन टू होल्ड द हाईएस्ट ऑफिस आफ्टर प्रतिभा पाटिल, and at 64 she will be the youngest president in the country's history. From Mayurbhanj in Odisha, part of the region that houses a vast majority of India's एबोरिजिनल पॉपुलेशन। एबोरिजिनल को भी आप लोग अंडरलाइन करके रख सकते हैं, इस पर भी मैं बताऊंगा। MS Murmu was a teacher and joined the BJP in 1997. She was a minister in Odisha and the governor of Jharkhand between 2015 and 2021. Her nomination by the BJP for the highest office of the country signifies the party's
sustained efforts to incorporate tribal communities politically and culturally. Prime Minister Narendra Modi's personal signature on the decision is unmistakable and is in line with his relentless efforts to expand the BJP's social base wide and far. कुछ शब्द मैंने आपको देखिए यहाँ हाईलाइट किया है, कुछ लाल में है और कुछ पीले में है। लाल मैंने पहले ही कर दिया था जब मैंने आप लोगों को भेजा था, पीले में मैंने अभी किया है। पहले कुछ शब्दों के हम अर्थ जान लें। देखिए शब्दों का अर्थ जानना इसलिए जरूरी होगा, शिलाजीत जी प्रणाम, अमित जी प्रणाम, ठीक है। शब्दों का अर्थ इसलिए जानना जरूरी होगा कि शब्दों का अर्थ अगर हमें ना पता हो तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो ही सकती है, ठीक है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दूं, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। टीच मीट पे जो लोग हैं वो इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली पंक्ति में देखिए स्टोलेन मार्च है। देखिए कई बार क्या होता है, हम जब अनुवाद करते हैं ना तो हमें प्रयास यह करना है कि शब्दतः अनुवाद न करें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि वाक्य के, अंकिता प्रणाम, वाक्य के संदर्भ को समझते हुए तब हम अनुवाद करें। उसका लाभ क्या होगा कि अगर संदर्भ को न समझें और शब्द दर शब्द अनुवाद कर दें तो हमारा यह अनुवाद वास्तव में हास्यास्पद बन जाएगा, ठीक है। अभी एक पैसेज मैं आप लोगों से ग्रुप में शेयर करूंगा। किसी मित्र ने मशीनी अनुवाद पर बड़े ही जोश में कहा कि हमारा मशीन 80% अनुवाद अच्छा करता है, और बाद में मैंने उनको दिखा दिया कि आपका मशीन, शनवाज साहब जय हिंद, आपका मशीन सही अनुवाद नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोलन ए मार्च, स्टोलन तो वैसे चुराने के संदर्भ में प्रयोग होता है। ये मार्च, ये एक फ्रेज या एक प्रोवर्ब के रूप में इसको हम प्रयोग करेंगे क्योंकि उसी के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इसके लिए अंग्रेजी में जो आपको मिला है वह है टू गेन एन अनएक्सपेक्टेड और सरप्लस एडवांटेज। इसका मतलब हो गया कि उनसे आगे है। उसके बाद पॉइज टू विन आपको मैंने बताया था, पॉइज टू विन इसमें आया है, इसका मतलब है जीतने वाली हैं। एक और शब्द यहाँ आया है, फिर शब्द जान लें फिर हम वाक्य में अनुवाद करते चलेंगे। आप चाहें तो नोट करते चल सकते हैं। सब लैटर्न करके एक शब्द है। सब लैटर्न का मतलब अगर आप कॉलिंस डिक्शनरी में देखेंगे तो ये सब लैटर्न एक जगह नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है और दूसरी जगह एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। तो ध्यान दें जहां नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है वहां लिखा हुआ है अ ब्रिटिश कमीशन्ड आर्मी ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ कैप्टन। मतलब जैसे हमारी भारतीय सेना में भी आप मान लीजिए कैप्टन के नीचे क्या होता है, लेफ्टिनेंट होते हैं, सूबेदार होते हैं, नायब सूबेदार होते हैं, तो एक कैप्टन के नीचे। लेकिन जब हम यहाँ कम्युनिटी के साथ सब लेटर्न का प्रयोग करेंगे तो पवन जी जय हिंद, लक्ष्मण जी जय हिंद, ठीक है। तो जब कम्युनिटी के साथ प्रयोग करेंगे तो यहाँ सब लेटर्न का मतलब जैसे हो गया नीचे का, तो कम्युनिटी के साथ अगर प्रयोग करेंगे तो हम इसमें पिछड़ी जाति या इस तरह का शब्द प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए ये प्रोवर्ब रूप में हुआ है। दलित चूंकि इस वाक्य इस संदर्भ में आया तो दलित का प्रयोग कर लेंगे। एब ओरिजिनल जो होता है शब्द, इसे कहा जाता है आदिवासी। और उसके बाद सस्टेन्ड एफर्ट, सस्टेन्ड का मतलब होता है जो खत्म ना हो या स्थाई। तो इसको स्थाई प्रयास न करके इसको सतत प्रयास लिखेंगे वाक्य के संदर्भ के अनुसार। उसके बाद अगला जो शब्द है वह है इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल करना। सचिन जी नमस्ते। शामिल करना या फिर समावेशन। समावेशन आपको प्रशासनिक शब्दावली में मिलेगा। अब अनुवाद करते चलें। देखिए मैंने हिंदी में प्रयोग किया है तो आप लोग हिंदी से मिलाएंगे। क्या करेंगे आप लोग, एक संदेश भेजें कि हिंदी से मिलाएंगे या फिर एक एक वाक्य लेकर के मैं हिंदी वाले अंश के एक एक वाक्य के साथ पेस्ट करता हुआ आपको बताता चलूं। क्या विचार है, आप लोग भेजेंगे? जो लोग टीच मीट पर हैं वो चाहें तो मुझे संदेश दे सकते हैं, तो मैं उनके अनुसार काम करूंगा। जी विनोद जी नमस्ते, ठीक है। चलिए मैंने हिंदी वाला, अब देखिए चलिए एक एक वाक्य के साथ मैं लेता चलता हूँ।
देखिए पहला वाक्य है, द बीजेपी हैज स्टोलन ए मार्च ओवर द ऑपोजिशन बाय नेमिंग द्रौपदी मुर्मू एज इट्स कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका सविता जी, चलिए सचिन जी आपके अनुसार ही करता हूं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करके विपक्ष को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अब अगले वाक्य की तरफ कहते हैं। अगला वाक्य है, इसको मैं ले लेता हूं अंग्रेजी के साथ ही। क्योंकि पैसेज एक साथ करें तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी देखिए ये दूसरा वाक्य यहां तक है, मैं वाक्य को ब्रेक करता हूं। अब ये है, विद द सपोर्ट ऑफ बीजेपी एलाइज एंड रीजनल पार्टीज सच एज ओडिशा बीजेडी एंड आंध्र प्रदेश वाईएसआर, सी इज पोइज टू विन। अब इसमें एक चीज देखेंगे कि ये सपोर्ट ऑफ बीजेपी एलाइज, एलाइज एंड रीजनल पार्टी, रीजनल को क्षेत्रीय पार्टी कह देंगे, बीजेपी एलाइज बीजेपी के सहयोगी। बीजेपी को देखिए हम लोग जब हिंदी में प्रयोग करते हैं ना, तो प्रयास करते हैं कि एब्रिविएशन को उस रूप में न लिखें अगर उसका हमें पूरा अर्थ पता हो। तो बीजेपी एलाइज के लिए, एलाइज का मतलब होता है सहयोगी, तो हमने यहाँ लिखा भाजपा के सहयोगियों। एंड है तो और रीजनल पार्टी क्षेत्रीय पार्टी, सच एज ओडिशा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां सच एज का प्रयोग होता है, सच एज का मतलब होता है उदाहरण, तो ये जो सच एज है उसके पहले ये बाकी चीज लगाएंगे। तो उदाहरण भी जिनको दिया है, जैसे उड़ीसा के बीजेडी, आंध्र प्रदेश के वाईसीपीआर, इस अंश को हम पहले ले लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है ओडिशा के बीजेडी और आंध्र प्रदेश के वाईएसआरपी जैसे क्षेत्रीय दलों के समर्थन से, ये सच है, इसके लिए हमने यहाँ जैसे का प्रयोग किया है। ठीक है, वह जीतने के लिए तैयार है। कौन जीतने के लिए तैयार है? ये हमारी मुर्मू मैडम जीतने के लिए तैयार है, सी इज पॉइज टू विन। तो यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वह का प्रयोग हम करते हैं जिनको समान सूचक शब्दों में नहीं आता है वह, तो यहाँ आप वे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वे सम्मान सूचक हैं, और चूंकि वो महामहिम बनने की तैयारी में, महामहिम राष्ट्रपति भारत के नंबर 1 होते हैं ना, प्रथम नागरिक, तो यहाँ सम्मान देंगे, वे लिखेंगे। अगर आपने अनुवाद में वह लिख दिया तो आपका अनुवाद गलत हो सकता है। यहां तक हो गया। इसके बाद फ्रॉम ए ट्राइबल कम्युनिटी टू ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द रिपब्लिक, तो इसमें हम इसके साथ ही जोड़ते हैं आदिवासी समुदाय की पहली सदस्य होंगी जो गणतंत्र, कौन सा गणतंत्र है ये, भारत में लिख सकते हैं, तो गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही है। स्पष्ट हो गया? आप लोग मिलाते चलें, आपने जो अपनी डायरी में किया है ना, मैं कहूंगा उससे मिलाते चलेंगे तो आपको सुविधा होगी। देखिए हर बार मैं कहता हूं एक वाक्य को 3 तरह से 4 तरह से अनुदित कर सकते हैं। उसी आधार पर मैं जो अंश बता रहा हूं, अगर उस अंश के अनुसार आपने किया है तो थोड़ी बहुत जो कमी है वो क्षम्य होगी, लेकिन एकदम अगर आपने मशीनी अनुवाद किया है तब दिक्कत आएगी। चलिए अब अगला हम लिखते हैं। देखिए ये जो एक वाक्य है, नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद, के होते हुए। तो सबसे पहले, द सिग्निफिकेंस ऑफ हर एलिवेशन इज पार्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड इन द 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो पहले मैंने आपको बताया है कि जहां उद्देश्य हो, उद्देश्य को पहले ले आते हैं, तो उद्देश्य यहाँ क्या है, 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस है, तो इसको हम पहले ले आएंगे भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में। ये हो गया उद्देश्य। फिर क्या होता है कि द हर एलिवेशन, हर एलिवेशन में, यहाँ एलिवेशन मतलब ऊपर उठाना, तो पद की उन्नति दी जा रही है ना। गवर्नर थी, अब गवर्नर से राष्ट्रपति बनना मतलब उनका पद बढ़ रहा है, तो उनकी पदोन्नति क्या रखती है, ये विशेष महत्व रखती है, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद दूसरी पंक्ति है कि ए ट्राइबल वुमेन सक्सीडिंग ए दलित, मतलब क्या होगा ये, ट्राइबल वुमेन का मतलब हो गया आदिवासी महिला, सक्सीडिंग ए दलित मतलब दलित होने के साथ साथ वो आदिवासी महिला भी हैं, इज इन द हाईएस्ट ऑफिस, कहाँ,
उच्चतम, ऑफिस का मतलब कार्यालय, यहाँ पद लिखेंगे, ऑफ द कंट्री, देश के उच्चतम पद पर, इज ए रिमार्केबल टेस्टिमोनी होता है, क्या लिखते हैं टेस्टिमोनी को, उल्लेखनीय कह सकते हैं, उल्लेख है, टू द डीपनिंग, डीपनिंग मतलब गहराई तक जो गया हुआ है, क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी। तो हम इसको ऐसे शुरू करेंगे, notwithstanding the disturbing sign of mobilization of subaltern communities। देखिए subaltern communities का हमने आपको बताया कि यहाँ दलित समुदाय लिख देंगे। तो किसके लिए, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स, उद्देश्य फिर है मतलब बहुसंख्यवादी राजनीति के दलित समुदाय की लामबंदी करने की परेशान करने वाले संकेतों के बावजूद आया, नॉट विथ स्टैंडिंग। देखिए इसमें संदर्भ के अनुसार मैंने आप लोगों को बताया है कि जो लंबा जब वाक्य होता है तो जो काम पहले होता है उस काम को पहले लेते हैं, जो काम बाद में होता है उस काम को बाद में लेते हैं। चूंकि पहले क्या हो रहा है कि लामबंदी हो रही है, इसलिए उस अंश को हमने पहले लिया और उसके बाद वाले अंश को हमने बाद में लिया। तो बहुसंख्यकवादी राजनीति के लिए दलित समुदाय की लामबंदी करने की परेशान करने वाले संकेतों के बावजूद, क्या है अगला वाक्य, देश के सर्वोच्च पद पर एक दलित के उत्तराधिकारी के रूप में एक आदिवासी महिला भारतीय लोकतंत्र के महत्व का उल्लेखनीय प्रमाण है। मतलब हमारा लोकतंत्र ऐसा है कि कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद वाला अंश लेते हैं। इसके बाद वाले अंश की फिर हिंदी हम आगे ले आए तो एक एक लाइन आपके अनुसार आगे बढ़ता चला जाएगा। अब ये दो लाइन खींच लेते हैं, ये देखिए ये लाइन हमने यहाँ से कॉपी किया। आगे बढ़ते हैं, आप लोग मिलाते चलिएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट का गैप दे दे रहा हूँ कि आप लोग मिलाते चलेंगे तो आसान हो जाएगी सफर। देखिए हमने दो लाइन यहाँ लिया था, देखिए यहाँ है, इसका आप लोग आसानी से कर सकते हैं, MS मुर्मू सुश्री लिखेंगे, मिसेज नहीं लिखेंगे। सुश्री मुर्मू विल बी द सेकेंड वुमेन टू होल्ड द हाईएस्ट ऑफिस। मतलब सुश्री मुर्मू प्रतिभा किसके बाद, आफ्टर प्रतिभा पाटिल, तो प्रतिभा पाटिल के बाद सुश्री मुर्मू क्या होंगी, सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला होंगी। और एंड एट 64, 64 वर्ष की उम्र में शी विल बी द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन द कंट्रीज हिस्ट्री। 64 साल की उम्र में भारत की क्या होंगी, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। मतलब इसका है कि भारत के राष्ट्रपति अब तक जो हुए हैं वो 64 से अधिक उम्र के हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम मयूरभंज, मयूरभंज इन ओडिशा, पार्ट ऑफ द रीजन दैट हाउसेज ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियाज, ये सेम aboriginal population। MS मुर्मू was a teacher and joined the BJP in 1997। तो कहाँ की हैं, मैंने बताया स्थान पहले ले आते हैं, उड़ीसा के मयूरभंज से हैं, ठीक है, उस क्षेत्र का हिस्सा, कहाँ का, जहां भारत की आदिवासी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। इसको आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं कि उड़ीसा के मयूरभंज में भारत की आदिवासी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। सुश्री मुर्मू वहां एक शिक्षक थी और 1997 में भाजपा में शामिल हुई, या फिर जैसे मैंने लिखा है इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगले वाक्यों की तरफ बढ़ते हैं, इसको अब यहाँ से कॉपी कर लें और नीचे ले चलते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब इसके बाद वाला हिस्सा देखिए, यहाँ तक हमने कर दिया है। अब शी वॉज ए मिनिस्टर इन, इसका मैंने टाइप नहीं किया है, मैं बता देता हूँ आप लोग सुन लें। शी वॉज ए मिनिस्टर इन ओडिशा एंड द गवर्नर ऑफ झारखंड बिटवीन, ये तो एकदम आसान है, आप लोग कर लिए होंगे। जी यहाँ युवा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, कम उम्र युवा दोनों चलेगा, लेकिन युवा अमूमन 40 से कम होते हैं, इसलिए मैंने युवा अवॉइड किया था सचिन जी। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, शिवाजी मिनिस्टर इन ओडिशा, वे उड़ीसा में मंत्री थी। एंड झारखंड 2015 से 2021 तक झारखंड की गवर्नर को क्या कहते हैं, राज्यपाल, तो झारखंड की राज्यपाल थी। अगला वाक्य लेते हैं, हर नॉमिनेशन बाय द बीजेपी फॉर द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री सिग्निफाइज द पार्टीज
sustained effort to incorporate tribal community politically and culturally। क्या होना चाहिए इसका, बताइए। हर नॉमिनेशन बाय द बीजेपी, किसके द्वारा, किसने किया, ये पहले आ जाएगा, बाय द बीजेपी, तो बीजेपी के द्वारा उनका नामांकन क्या है, फॉर द हाईएस्ट पोस्ट, किसके लिए, मतलब देश के सबसे बड़े सबसे ऊंचे पद के लिए उनका नामांकन, भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के सर्वोच्च पद के लिए उनका नामांकन क्या है, द पार्टी सस्टेन्ड एफर्ट, पार्टी का सतत प्रयास है, क्या प्रयास है, टू इनकॉर्पोरेट ट्राइबल कम्युनिटीज पॉलिटिकली एंड कल्चरली, मतलब देश के ट्राइबल को क्या कहेंगे, आदिवासी कम्युनिटी को, समाज, तो समाजों नहीं लिखेंगे, आदिवासी समाज लिख दिए या समुदाय लिख दिए, वही हो गया, यहाँ समुदायों लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो देश के आदिवासी समुदाय को या समुदायों को राजनीतिक और कल्चर को क्या कहते हैं, बोलिए, आप लोग टाइप करके भेजिए। राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से क्या है, देश के मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास है, ये लिख सकते हैं। और अंतिम वाक्य है, Prime Minister Narendra Modi's personal signature on the decision is unmistakable, and it is and is in line with his relentless effort, relentless का मतलब अथक प्रयास, to expand the BJP social base wide and far, ये अंतिम है। इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत हस्ताक्षर अचूक है और यह भाजपा के सामाजिक आधार को व्यापक और दूर तक विस्तारित करने के उनके अथक प्रयासों के अनुरूप है। बिल्कुल अंकिता, आपने बहुत अच्छा लिखा है और मुझे लगता है कि आज ये जो चर्चा है, यहाँ तक हम लोग सार्थक चर्चा किए हैं, आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा उसको और उस विषय पर अच्छी तरह से मंथन करेंगे। आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करने की ओर बढ़ूंगा। अन्य चर्चा के लिए फिर हम अगले बृहस्पतिवार को जुड़ेंगे और बृहस्पतिवार को फिर कुछ नई ताजी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सबको एक बार जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि साथ में।